संग लाड़ लड़ावा रे, तेरे संग प्यार निभावा, तेरे संग लाड़ लड़ावा रे, तेरे संग प्यार निभावा। भाई मैं चाहे जितनी भी ट्राई कर लूं लेकिन मैं लेट रोज हो ही जाती हूँ। अभी भी बस अभी लंच वंच इन सबको करवाया, फिर जाकर के मेरी टर्न आई नहाने की। नहा दो, नहाई होगी तो बेटे बाल सुखवा ले अपने, गिल्ले हैं सानू, तू यहाँ धूप पे खड़े हो। चलो अच्छा रेड रंग की, यहाँ रेड रंग की हुई थी, ब्लू की भी थी, बहुत सारी थी, वो नहीं वो थी, मैं उसको कैप्चर कर रहा था लेकिन वो झुंड के साथ में भाग गई हो, है ना। जल्दी सुखाओ अपने, वहाँ धूप में चलो। कहाँ से गई थी? जल्दी करो जल्दी, हाँ बालों उसको जल्दी, चलो चलो परे चलो, धूप में चलो, धूप में जल्दी चले चले, चलो 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 जल्दी करो, जल्दी 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 जल्दी, चलो चलो धूप में, धूप में चलो 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 चलो, धूप में, धूप में, धूप में बैठो, चलो 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 चलो, अभी यहाँ पे धूप में आराम से बैठो, बैठ जाओ, चलो नीचे बैठो, जल्दी करो जल्दी जल्दी, यहाँ धूप लगी हुई है, ये देख सकते हो। गुड इवनिंग एवरीवन। अभी ना जो सेल्फी स्टिक थी ना उसके साथ झट से मतलब फंसा करके इजी रहता था काम, और मैं अभी ट्राइपॉड पे लेके जा रही हूँ इसको। और मिठी सानू बाय किस बात की। और यहाँ पर ये देखिए ये बैठे हैं मेरे पतिदेव। तो पतिदेव जी आपसे ही गपशप करने हम लोग आए हैं, यहाँ लगा दिया मैंने ट्राइपैड और थोड़ी सी बातचीत कर लेते हैं। इनको ना बड़े शिकवे शिकायतें करने थे तो मैंने सोचा कि चलो आप फैमिली वालों के साथ ही करते हैं तो ज्यादा अच्छा रहेगा। थोड़ा सा आगे से लिया ना इसको थोड़ा यार। नहीं आगे तो आगे, पर ये ना कुछ जल बुझ मतलब लाइटनिंग हो कर रहा है, धूप पड़ रही है ना, इसको भी होने दे ऊपर नीचे यार। अच्छा मोबाइल है बेचारा, जैसे तू भी ऊपर नीचे होती रहती है। अच्छा मैं क्या होती रहती हूँ ऊपर नीचे। बड़ी याद आ रही थी तुझे मम्मा पापा की, इसीलिए चलेगी फटाफटी मायके। मम्मी पापा को याद आनी चाहिए, इसमें क्या बुरी बात है भैया। आप तो डेली अपने पापा के साथ रहते हो, तो भाई लेडीज हम लोग थोड़ी ना रहते हैं डेली डेली अपने पापा के साथ, इसलिए जरूरी है ना। ये क्या कर रहे हो? और मम्मा ने क्या कि मम्मा पापा ने क्या क्या खिलाया तुझे? आजा भाई तू भी आजा। सारे आगे लोड़ो। नाना नानी ने क्या खिलाया तुझे? हाँ हमने वहाँ तो इतने अच्छे पकवान खाए, दशहरा जलाया, बहुत कुछ पूरियाँ खाई। और क्या किया? फिर ये नहीं मैं वो हो गया। और क्या किया? बड़ा मजा आया, ऐसा हुआ है, बड़ा मजा आया। और मुझे भी बड़ा यार, एक बात बताओ, रियलिटी बताओ ना, मुझे तो बहुत मजा आया। इनको तो हमेशा ही हमारे भी ना बहुत मजा आता है। मैं तो आराम से, देखो मैं और डैडी होते थे आराम से, जब दिल करता फटाफट मैंने खाना देखो बनाना, सुन लो मिट्टू, और आराम से खाना और बस सो जाना आराम से। बस इसी को बस यही अच्छा लगता है इनको, खाना पीना और सोना, और कोई इनको बिल्कुल भी थोड़े से भी काम के लिए ना बोले। ऐसे मैं बोल देती हूँ ना कि ऐसा कर दो वैसा कर दो, बड़ी आप सोचते हो ना कि बड़ी हेल्प कराते हैं, पता है उसके लिए मुझे कितनी मशक्कत करनी पड़ती है, बार बार खींच खींच के कि चलो चलो ऐसा करवा दो थोड़ा सा, मैं भी थक गई हूँ, अभी इतना काम पेंडिंग पड़ा हुआ है। यहाँ पर थोड़ी बहुत तो हेल्प ही हो जाती है, चाहे वो 1% का, एक तिनका। फिर जब हम नहीं थे, बूंद से घरा बढ़ता है, तो थोड़ी थोड़ी हेल्प से ना पूरी हेल्प हो जाती है। फिर जब हम नहीं थे तो इनको बड़ा मजा आया, मैंने सोई रही किसी ने उठाया आराम से। पता क्या, सुबह उठना 9 बजे मैंने ना चाय पीनी हमने, फिर आपको पता खाना खुना वैसे ही लेट खाते हैं, थोड़ी देर डैडी ने रेस्ट करना, मैंने रेस्ट करना, फिर बाजार चले जाना, मैंने कुछ स्नैक्स ले आने। बस बहुत हो गया ना, बड़ा लंबा हो गया आराम से। अभी हम चलते हैं, बाइक पे हैं। बाइक पे, इसलिए तो हमने पहले कभी नहीं बोली है, इसलिए हमने ये तैयार हो पड़े हैं ना कब के से, पर वो जो मैंने मुंडी की थी वो तो करनी पड़ेगी सानू ऐसे। नहीं इसको बार मैं भी बांध रही हूँ, मेरे तो गिल्ले थे बीच में से, गिल्ले भी। चलो चलते हैं। हाँ जी हमारे पापा जी छोटे हैं ना तो खराटे जरूर मारते हैं, छोड़ ही देते हैं सबको। ये बात तो सही बोली है मिट्टू ने। पापा एक बार सोचा था खराटे मारता है तो हम उठाए ना सुबह तो उठता ही नहीं है। हाँ मेरा मिट्टू
राजा ये बेचारा ना मान जाता है, चाहे इसको जहाँ मर्जी सुला दो, जो मर्जी। चलो करो बंद। ये देखो ये माँ, ये मिठू और पापा झूला झूल रहे हैं। ये देखो आप मौसम देख सकते हो कितना सुहाना जैसा है। और मैं आपको एक बात बताती हूँ, ये यहाँ पौधे लगे हुए हैं, धनिया और लहसुन। और देखो यहाँ भी धनिया और लहसुन लगे हुए हैं। तो हम निकल पड़े हैं आज राइड पे। और क्या विपत्ति दे, बोलिए थोड़ा सा। ठंड लग रही है बहुत ज्यादा, पर मतलब ठंड शाम का मौसम है। अब जब मतलब फैशन करना और घूमना फिरना तो मतलब ठंड से कहाँ सरकना है। तो बस और व्यू आपको फिर दिखाते हैं, नीचे हम लोग शहर जाकर पहुँच गए। यहाँ पे हम लोग आए हैं और ये देखिए हम लोग पतिदेव को क्या, बच्चों को क्या मज़े आ रहे हैं इनके, जैसे पता नहीं घर से किसी कैद से छूट के आए हैं। और सीरियसली हमारे यहाँ पे ना कोई पार्क वगैरह भी नहीं है बच्चों के खेलने के लिए, तो फिर इसलिए आज इनको फुल टू आज़ादी मिली हुई है। तो थोड़ी देर इस तरह से इंजॉय करके बच्चे खेल खाल के अब हम आ गए हैं घर। और घर में फिर ये चाय का टाइम हो रखा था और सर्दियाँ स्टार्ट होने के बाद ना चाय का तो जोर ही रहता है हमारे घर पे। तो बस चाय वाय हमने पी और हम सब फिर गपशप कर रहे थे। और इसके बाद ठंड का मौसम जो है अभी शाम के टाइम पे ठीक हो जाती है, तो हमने तो पहन ली हैं जैकेटें और हमें जाना था मार्केट। एक्चुअली सब्जी वगैरह भी लानी थी और कुछ एक चीज़ें थी मेरे माइंड में जो कि मैंने मार्केट से लानी थी। तो मैंने बोला पतिदेव को कि चलो बाइक पे लेके आ जाते हैं, ऐसे चल चल के ना मैं भी थक जाती हूँ। तो फिर ये बाइक से ही मैं आपके लिए शूट कर रही थी। ये जो है साथ में जो ग्राउंड आप देख रहे हो, तो ये सीनियर सेकेंडरी स्कूल है, साथ में सेक्रेटरीट है। और ये रही जी हिमाचल रोडवेज़ की बसें, सरका घाट वाली। तो ये फिर और इस तरह की बसें भी चलती हैं, सारी बसें चलती हैं। और फिर क्या हुआ ना कि जैसे हमने साइड में लगाई थी ना शॉप के बाहर, तो इन्होंने देखा कि बाइक से ना थोड़ा सा ऑयल निकल रहा था। और थोड़ा सा टेंशन भी हो जाती है कि अभी नई नई ही ली थी और ये ऐसे कैसे भी इसमें से निकल गया। तो फिर पतिदेव ने बोला कि बाद में लेते हैं, सारा कुछ शॉपिंग तेरी बाद में करेंगे, पहले वहाँ पे देख के आते हैं, मतलब दिखा के आते हैं कि भाई ऐसे कैसे भी निकल रहा है। तो फिर फटाफट से हम निकल पड़े आगे जहाँ से ये लेके आए थे। तो बस यहीं से ही लेके आए थे, जो क्या बोलते हैं यहाँ कोततार, हाँ यहाँ पे ही जो शोरूम भी है, गैराज भी है, तो वहीं से बाइक्स वगैरह रखी हुई इन्होंने और रिपेयर भी करते हैं हर चीज़ ही। तो बस फटाफट से हम निकल गए उधर के लिए। और ये देखो पहुंच गए हैं इधर। तो पतिदेव तो जब टेंशन में होते हैं तो कोई बात नहीं करते, इनको मतलब हो जाता है ना, अभी नई नई तो ली थी और ज़्यादा टाइम भी नहीं हुआ, लेकिन इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं थी। इन्होंने बोला कि ऐसा हो जाता है एक्चुअली, जब वो
इसको सारे पार्ट्स को कंबाइन कर रहे होते हैं, तो हो जाता है कि कई बार कोई नट वट थोड़ा लूज़ रह जाता है, तो उस वजह से ये इंजन ऑयल जो है थोड़ा सा लीक हुआ। और फिर सारा ये चेक वेक करवाई और फिर ये भी जो भी प्रॉब्लम थी वो इन्होंने ठीक की। और अभी देखिए टाइम जो है काफ़ी ज़्यादा हो गया था, मतलब अभी ये मोबाइल से आपको लग रहा है ना, क्योंकि अंदर तो लाइट्स हैं, लेकिन बाहर ना जब हम आए तो अंधेरा हो गया था। क्योंकि अब चाहे छोटी मोटी दिक्कत क्यों ना हो, लेकिन जब काम चलता है ना तो फिर टाइम लग ही जाता है। और फिर मैं बहुत पछता रही थी कि मैं आई क्यों आपके साथ इतनी देर में तो मेरा खाना वाना भी बन जाना था। आजकल सर्दियों में ना थोड़ा जल्दी बना देते हैं। तो बस फिर यहाँ से आ गए फटाफट घर, और घर में खाने के लिए बनाया था हमने, ठहरिए मैं दिखाती हूँ आपको एक्चुअली क्लिप मिल से आगे पीछे हो गया। फिर उसके बाद ये रूटीन मतलब खा पी करके बर्तन वगैरह साफ़ सफाई का चला हुआ है। रात को ही सारा कुछ निपटा दिया होता है ना, तो सुबह फिर काम करने का दिल कर भी जाता है। अदरवाइज़ ना इतनी ठंड ठंड लगी होती है, मतलब जैसे ही बिस्तर से निकलते हैं ना तो हाथ पैर एकदम ठंडे हो जाते हैं। और सर्दियों में बस यही प्रॉब्लम रहती है। अच्छा, खाने के लिए ये जी हमने बनाए थे वाइट वाले छोले, तड़का रेडी है। तो पूरी रेसिपी नहीं शेयर की क्योंकि पहले भी कर चुकी हूँ आपके साथ, इसलिए नहीं मैंने की। और बाकी आप बता देना अगर हर बार, क्योंकि हम ना मोस्टली ये छोले वगैरह ये सब चीज़ें ज़्यादा पसंद करते हैं, तो यही बनते रहते हैं रिपीट में। और साथ में चपाती बनाई थी छोले के साथ, तो ये मैंने कर दी थी साइड में रेडी। और छोले ना लगाए हुए थे सीटी के लिए, तड़का तो रेडी कर दिया था लेकिन सीटी में थोड़ी सी देर हो गई, तो इस वजह से फिर मैंने उतनी देर में फुलके बना दिए थे। और इसके बाद अगेन मॉर्निंग रूटीन चल पड़ा है, क्योंकि हमारे यहाँ पे सर्दियाँ स्टार्ट हो चुकी हैं, तो रज़ाई निकाल दी है। और इसके बाद साफ़ सफाई का आप बोलते हो ना कि क्लीनिंग का रूटीन अपना शेयर कर दिया कीजिए, इसलिए आज मैंने थोड़ा सा लिया है। और वैसे आज मुझे डीप क्लीनिंग करनी है, तो उसी हिसाब से तो मैंने नहीं लिया क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है। और मेरा काम एक बार जब चलता है तो फिर वो मतलब चलता ही जाता है। और डीप क्लीनिंग का यही होता है कि थोड़ा सा और कर लें, थोड़ा सा और कर लें, उस हिसाब से चलते जाते हैं। तो घर की क्लीनिंग का यार पता नहीं क्या सिस्टम होता है ना, आप डेली देखो साफ़ सफाई होती है, लेकिन फिर भी अगर आप अच्छे से डीप क्लीनिंग लग जाते हो ना करने, तो पता नहीं क्यों कहाँ से खूब सारा गंद निकल आता है। तो आज ये फिर यहाँ पे कंप्यूटर वाला एरिया भी मैंने सारा ये पीछे को ले लिया। और यहाँ पे ना स्पीकर वगैरह थे जो कि बार बार अड़ती थी यहाँ पे ये वायर्स इसकी, तो मैंने पतिदेव को बोला कि इसको देखो भी चेक करो, अगर काम का नहीं है तो इसको निकाल ही दो। फिर देखो इसके नीचे से भी इधर उधर मतलब चाहे से पता नहीं क्यों गंद जो है ना, जितना भी आप सफाई करते हो उतना बढ़ता ही जाता है। इसके अलावा फिर ये ना मैं डाइनिंग टेबल पे जो रनर की तरह इसको यूज़ करने वाली थी, जो मैंने पर्दे लाए थे ना, थोड़ा सा ये लंबा हो गया था तो वहीं से कपड़ा बचा हुआ था। फिर मैंने इस पे भी मतलब ये अच्छे से सेट वेट करके और एक साइड में इसको अच्छे से सिलाई लगा के फिर ये मतलब अच्छा लगना था उस पर, तो फिर ये भी मैंने कर दिया। क्योंकि देखिए ना जब हाथ लगे मतलब काम हो जाता है, और अगर ऐसे सोचो कि इसको रख देती हूँ बाद में करेंगे तो फिर छूट जाती है चीज़ें। और इसलिए फिर मैं क्या करती हूँ ना कि चाहे से टाइम ज़्यादा लग जाए, लेकिन जो जो काम मेरे हाथ आता रहता है उसको मैं उसी टाइम पे निपटाती जाती हूँ। और अगेन यहाँ पर भी लिविंग रूम में हम काफ़ी चेंजेस करने वाले हैं, मतलब कलर और ये जो मोर वगैरह लगाया हुआ ये सब हटाने वाले हैं। पर वो जो हमने लगाया था ना भैया, तो एक ही दिन उसने काम किया, फिर कहीं और भी उसने माना हुआ था तो वहाँ निकल गया, इस वजह से फिर ये रह गया। और मैंने तो सोचा था कि इनके बर्थडे पे सारा घर दोबारा से मतलब जिस हिसाब से मैंने सोचा था उस हिसाब से सेट कर दूंगी, लेकिन मुश्किल ही लग रहा है। क्योंकि देखिए जो ये काम करने वाले होते हैं नहीं मिलते। बोलते हैं ना कि भाई पैसा हो तो सब कुछ मिल जाता है, लेकिन आज के ज़माने में ना पैसे की कोई वैल्यू नहीं रह गई है। पैसा आप चाहे बेशक थोड़ा ज़्यादा भी दे दो, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों काम करने वाले ना नहीं मिलते। हर चीज़ फिर खुद ही करनी होती है। ये साफ़ सफाई का ही ले लो, मैं पता नहीं कितने टाइम से ट्राई कर रही हूँ लेकिन नहीं मिल पाता, मुझे कोई भी नहीं मिल पाता। इसके बाद फिर यहाँ से छूट के बच्चों का होमवर्क आ गया होता है, तो फिर वो भी चेक करना देखना, क्योंकि खुद से तो कर नहीं सकते, तो फिर वो चीज़ भी करवानी पड़ती है। और पापा से दादा से ये लोग पढ़ते भी नहीं है और वो पढ़ाते भी नहीं। लग गया। तू और लगाओ, तू यहाँ हो रही है बात, तू और लगाने लगाओ तो फटाफट लगाओ। 1 2 हाँ ये भी यहाँ पे हाँ, काउंट करो अब इनको। 2 से 3 से पीछे आगे 3 से आगे 3 से आगे आता है।
मुझे बनाई है चाय। सबके बनाइए, चलो इधर इधर बैठो अपने में, वो कंप्लीट हुआ काम। अभी नहीं, सब कंप्लीट करो जल्दी से। दोपहर मेरी चाय। ये लो, बच्चे नहीं पीते हैं चाय। दूध मिक्स है इसमें, तुम पियो। पानी जरा हाँ दूध ज्यादा डालो। दूध जरा मेरी चाय खा लो। तो बस अभी मेरी साफ सफाई का ही चला हुआ था, उसी बीच में फिर बच्चे, फिर अगर कोई घर पे आ जाता है तो फिर वो चीज़ भी देखनी होती है, और दिन कैसे निकल जाता है ना, सच में बताऊं कोई पता ही नहीं चलता। और ऐसा भी नहीं है मैंने कभी दिन में कभी रेस्ट नहीं किया, पूरा दिन ऐसे ही बीतता रहता है। पता नहीं कब मेरी किस्मत में कोई अगर काम वाला मिल गया ना तो मैं पक्का रखूंगी। चलो बातें तो चलती ही रहती हैं, और बस आज के ब्लॉग की भी बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए आज के ब्लॉग की करी पेंडिंग। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू।